केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के बीच MOU हुआ। इसके साथ ही MP के 6 दुग्ध संघों और NDDB के बीच 6 अलग अलग MOU भी किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस दौरान सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पशुपालन डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल के साथ साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मध्य प्रदेश के सहकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंपों का संचालन करने और रसोई गैस का वितरण भी संभालेगी। शाह ने कहा है कि सहकारी सेक्टर के मध्य प्रदेश में काफी संभावनाएं हैं, जिस पर काम करने की जरूरत है। इससे पहले स्टेट हैंगर पर अमित शाह का स्वागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इसके बाद शाह का काफिला रवाना होकर CM हाउस पहुंचा, जहां शाह ने CM मोहन यादव और उनके साथी मंत्रियों के साथ लंच किया। शाह बोले, सहकारिता में काफी काम करने की जरूरत। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। मैं मानता हूं कि हमें हमारी संभावनाओं का 100% दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है, तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है नहीं, NDA शासित राज्य है नहीं, तो NDA की सरकार ने भेजा हुआ मॉडल बायलॉज वो क्यों स्वीकार करेंगे भला? मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। और इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया है। क्योंकि प्राइमरी सोसाइटियां, चाहे प्राइमरी मछुआरा सोसाइटी हो, चाहे प्राइमरी डेयरी हो, चाहे पैक्स हो, वो जब तक मजबूत नहीं होती है, उसके ऊपर 3 स्तरीय सहकारी खाका मजबूत हो ही नहीं सकता। और पैक्स जो एक समय केवल और केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करते थे, जिसमें करीब करीब आधे % का उनको मुनाफा होता था, उसकी जगह पैक्स आज 20 से ज्यादा काम करते हैं और 20 से ज्यादा कामों में आज पैक्स इन्वॉल्व हो गए। इसके माध्यम से पैक्स की इनकम बढ़ेगी। आज ही हमने एक पैक्स को मोदी जी की जो सस्ती दवाइयां हैं वो दुकान का लाइसेंस दिया। पैक्स जल वितरण का काम भी करेंगे, पैक्स CSC का भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर आज लोगों के लिए उपलब्ध है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।